हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसकी बेसिकली फोर्थ यूनिट अभी हम देख रहे हैं जो आपकी मेमोरी के बारे में है। अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कैश मेमोरी के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। सबसे पहले हमने डिस्कस करी बेसिक चीज़ें, कैश मेमोरी क्या होती है, कहाँ होती है, कौन सा डेटा स्टोर करती है। देन हमने उसकी डिज़ाइन इशूज़ पढ़े। देन हमने उसकी परफॉर्मेंस की बात करी। देन हमने लास्ट कुछ वीडियोस में उसकी बेसिकली मैपिंग टेक्निक्स देखी। मैपिंग टेक्निक्स ने आपको बताया कि आप जब कोई भी डेटा मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लेके आओगे तो वो कहाँ पे स्टोर होगा। ठीक, तो कैश मेमोरी में आपका लास्ट टॉपिक बचता है जो है आपकी कैश रिप्लेसमेंट। ठीक, तो बेसिकली कैश रिप्लेसमेंट क्या है कि जब आप कैश मेमोरी में कोई डेटा लेके आ रहे हो, कैश मेमोरी का साइज है आपका स्मॉल, ठीक, और आपकी मेन मेमोरी का साइज है बड़ा। तो जब आप मेन मेमोरी से कोई भी डेटा कैश मेमोरी में लेके आओगे तो कैश मेमोरी में एक लिमिटेड डेटा आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके आपकी कैश मेमोरी हो गई फुल, ठीक, लेकिन अब आपको कोई नया ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर लेके आना है। तो कैश मेमोरी से आप कौन सा वाला ब्लॉक रिप्लेस करोगे जिसकी जगह पे आपका नया वाला पर्टिकुलर ब्लॉक आएगा, तो वो मुझे बताती है मेरी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और उसको मैं बोलता हूँ कैश रिप्लेसमेंट। बेसिकली है क्या, ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और ये आपकी कैश मेमोरी है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ब्लॉक्स है 20 और इसमें आपकी कैश लाइन है 3। तो आपकी कैश मेमोरी के अंदर 3 ही ब्लॉक एक टाइम पे आ सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आपकी जो हमने डायरेक्ट मैपिंग पढ़ी, वो सॉरी फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ी, आप एक ब्लॉक यहाँ से लेके आए अपने यहाँ स्टोर करा दिया, दूसरा लेके आए अपने यहाँ स्टोर करा दिया, तीसरा लेके आए अपने यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब मान लो अब आपका ये पर्टिकुलर ब्लॉक मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है तो आप इसको कैश मेमोरी में लेके आओगे, लेकिन आपकी कैश मेमोरी ऑलरेडी फुल है। तो इन तीनों में से कौन सा ब्लॉक निकलेगा जिसकी जगह पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक आपकी कैश मेमोरी में आएगा, तो ये बताती है मेरे को कैश रिप्लेसमेंट। ठीक, तो मैंने ये लिखा हुआ है, इट डिटरमाइन विच ब्लॉक टू रिमूव फ्रॉम द कैश, कि मेरे को कौन सा ब्लॉक कैश मेमोरी से निकालना है। When the new block must be loaded, जब मुझे कोई नया ब्लॉक लोड करना है आपकी कैश मेमोरी में, बट द कैश इज ऑलरेडी फुल, और आपकी कैश मेमोरी जो है ऑलरेडी फुल है, तो मैं किस पर्टिकुलर ब्लॉक को यहां से निकालूंगा जिसके प्लेस पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक यहाँ पे आएगा। तो मेरे पास टोटल 3 एल्गोरिथम है जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि आपका कौन सा ब्लॉक निकलेगा। एक है आपकी जो सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, यानी कि जो ब्लॉक सबसे पहले आया है आपकी कैश मेमोरी के अंदर उसको आप रिमूव कर दो। सेकंड है आपकी लीस्ट रिसेंटली यूज, जिस पर्टिकुलर ब्लॉक का यूज आपने काफी टाइम से नहीं किया। ठीक, जो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ब्लॉक है, इन 3 में से कोई ब्लॉक ऐसा होगा जिसका यूज आपने काफी टाइम से नहीं किया, उसको निकाल दो। ठीक, और लास्ट है आपकी ऑप्टिमल। ऑप्टिमल कहती है कि इन तीनों में से इन फ्यूचर जिसका आप यूज काफी टाइम तक नहीं करोगे उसको निकाल दो। तो बेसिकली जो आपकी ऑप्टिमल है वो आपकी लीस्ट रिसेंटली यूज का ही फ्यूचर वर्जन है। इसमें मैं देख रहा हूं पास्ट में जिसका यूज काफी टाइम से नहीं किया, और ऑप्टिमल में देख रहा हूं मैं इन फ्यूचर जिसका यूज मैं काफी टाइम तक नहीं करूंगा। तो मैंने यही लिखा हुआ है, रिप्लेस द ब्लॉक दैट एंटर फर्स्ट। इसमें तो सिंपल है बिल्कुल, जो सबसे पहले आया कैश मेमोरी में उसको निकाल दो। द रिप्लेस द ब्लॉक दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जिसका यूज सबसे काफी ज्यादा टाइम से नहीं हुआ उसको निकाल दो। एंड रिप्लेस द ब्लॉक दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर, जो आपका काफी देर तक यूज नहीं होगा इन फ्यूचर उसको निकाल दो। ठीक, तो ये आपके पास 3 एल्गोरिथम है। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों क्लियर हो जाएगी ये बेसिकली क्या होता है। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऐसा ही क्वेश्चन आता है जब भी पेज रिप्लेसमेंट का या आपका बेसिकली कैश रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली इसमें आपको एक स्ट्रिंग दी होगी, ये आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें लिखा है 701203 ऐसे करके कोई भी एक स्ट्रिंग दे रखी होगी। ये बेसिकली क्या है, आपके ब्लॉक नंबर है। क्या है ये, ब्लॉक नंबर है जो आपके यूज होंगे। ठीक, प्लस आपको वो कैश मेमोरी का साइज बताएगा कि बेसिकली कैश के अंदर कितनी लाइन है, यानी कि एक टाइम पे आपकी कैश मेमोरी के अंदर कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं। ठीक,
क्योंकि बेसिकली यही तो होता है ना, ये आपकी मेन मेमोरी है और ये आपकी क्या है, कैश मेमोरी है। तो इसके अंदर जितनी लाइन होगी, जितनी कैश लाइन होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो 3 ब्लॉक ही तो इसके अंदर आ सकते हैं एक बार में, तो वो आपको बताएगा। और आपसे ये पूछेगा कि कब कब आपका कैश हिट होगा और कब कब आपका कैश मिस होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं FIFO की। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में ये स्ट्रिंग लिया है और जो आपकी कैश लाइन ली है वो 3 ली है, तो मैंने 3 कैश लाइन बना ली आपकी। ठीक, जितने आपके पास स्ट्रिंग में नंबर दे रखे हैं, ब्लॉक नंबर, उतने ही आप ब्लॉक्स बना लेना। ऐसे इजी होगा ऐसे करना अगर आप क्वेश्चन ऐसे करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा ब्लॉक नंबर 7 यूज होगा। ठीक, और मेरी जो कैश मेमोरी है वो अभी बिल्कुल फ्री है, यानी कि उसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो मैंने 7 आपकी कैश मेमोरी में स्टोर करा लिया। ठीक, अब आपका 0 यूज होगा, तो ये 7 था, मैंने 0 भी स्टोर करा लिया। अब आपका 1 यूज होगा, तो मैंने आपका 1 भी स्टोर करा लिया। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे आपका कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला, बट जो मुझे ब्लॉक यूज करना था वो मैं कैश मेमोरी में लेके आ गया। अब आपका मेरे को ब्लॉक नंबर 2 यूज करना है। ठीक, अब 2 यूज करना है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपकी कैश मेमोरी काम करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में, कि वो बता रहा है कि अगर आप 2 को यूज कर रहे हो तो इन फ्यूचर भी आपका 2 यूज होगा, तो आप इसको कैश मेमोरी में लेके आ जाओ। अब कैश मेमोरी में लेके कैसे आओगे, कैश मेमोरी आपकी ऑलरेडी फुल है। ठीक, तो किसी एक ब्लॉक को आप इसमें से निकालोगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट कम फर्स्ट आउट की। तो इन तीनों ब्लॉक में से सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आया था आपका मेन मेमोरी के अंदर, कौन सा आया था, 7। तो आप 7 को निकाल दोगे और 7 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2। क्लियर। अब आया आपका 0, लेकिन 0 आपका ऑलरेडी कैश मेमोरी के अंदर है, तो मैं इसको यहीं से एक्सेस कर लूंगा। आपकी कैश मेमोरी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, और ये आपका एक हो गया कैश हिट। कैश हिट कब होता है, जब जो पर्टिकुलर डेटा मेरे को चाहिए वो डेटा आपकी कैश मेमोरी के अंदर है। तो मुझे ब्लॉक 0 का डेटा चाहिए था, ब्लॉक 0 ऑलरेडी है आपकी कैश मेमोरी में, तो ये हो गया आपका कैश हिट। अब आप आए 3 पे। ठीक, अब अगेन आपको 3 को लेके आना है कैश मेमोरी में, लेकिन कैश मेमोरी आपकी फुल है। तो आप इन तीनों में से किसी एक को निकालोगे, और किसको निकालोगे, जो आपका सबसे पहले आया। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन आया, 0। तो आप 0 की जगह क्या लिख दोगे, 3, और ये हो गया आपका 1। अब आया आपका 0। ठीक, अगेन 0 इसमें है नहीं, तो किसी एक को निकालूंगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। कौन सा निकलेगा, जो इन तीनों में सबसे पहले आया। सबसे पहले आया आपका 1, तो 2 3 और 1 की जगह आ गया 0। ठीक, अब आया 4 अगेन आपकी मेमोरी के अंदर नहीं है, तो किसी एक को निकालना पड़ेगा। कौन सा निकलेगा, जो सबसे पहले आया, और इन तीनों में सबसे पहले कौन आया आपका, 2। तो 2 के प्लेस पर आ जाएगा 4 3 और 0। ठीक, अब 2 आया, 2 अगेन आपकी मेमोरी में नहीं है, एक को निकालना पड़ेगा। कौन निकलेगा, जो सबसे पहले आया। इन तीनों में सबसे पहले कौन आया, 3। तो 3 के प्लेस पर आ जाएगा 2, और ये 4 और ये 0। ठीक, अब आया 3। 3 अगेन आपकी मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी में नहीं है, तो एक को निकालना पड़ेगा। तो मैं उसको निकालूंगा जो इन तीनों में सबसे पहला आया, और इन तीनों में सबसे पहला आया है आपका 0। तो 0 के प्लेस पर आ गया 3, और बाकी सेम। ठीक, अब आया आपका 0 अगेन नहीं है, तो मुझे किसी एक को निकालना पड़ेगा। कौन निकलेगा, जो सबसे पहला आया, और सबसे पहले इन तीनों में कौन आया, 4। तो 4 के प्लेस पर आ गया 0, और ये 2 और ये आपका 3। ठीक, अब आया आपका 3 आपकी मेमोरी में ऑलरेडी है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये आपका हो गया कैश हिट। अब आया आपका 2 भी आपकी मेमोरी में ऑलरेडी है, तो ये आपका हिट हो गया। अब आया आपका 1 1 आपकी मेमोरी में नहीं है, तो किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कौन होगा, जो सबसे पहले आया। अब सबसे पहले इसमें आया है आपका 2। कौन आया, 2। सबसे पहला आया 2, तो 2 के प्लेस पर आ गया 1, देन 3, देन आपका ये 0 एज इट इज रहा। ठीक, क्योंकि 2 ही तो सबसे पहले आया था। 2 आया था, 2 के बाद 3 आया था, फिर आपका 0 आया था। अब चाहिए मेरे को क्या, 2 इसमें अगेन नहीं है, तो मैं किसी एक को रिप्लेस करूंगा। और रिप्लेस किसको करूंगा, जो सबसे पहला आया। सबसे पहला आया 3, तो 3 के प्लेस पे 2 और 1 और 0। अब आया 0 ऑलरेडी है, तो एक और हिट हो गया। अब आया 1 ऑलरेडी है, एक और हिट हो गया। तो आपके टोटल नंबर ऑफ कैश हिट कितने हुए इस केस में, 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे जो कैश हिट हुए, यानी कि जो ब्लॉक मुझे चाहिए था वो मेमोरी में मिला, वो हुए 5। ठीक, तो क्लियर है।
आप जो स्टार्टिंग में ले आओगे, जब फुल हो जाएगी तब आपकी एल्गोरिथम लगनी स्टार्ट होगी, उसको रिप्लेस करोगे जो आपका कैश मेमोरी में सबसे पहले आया। ठीक, अब मैं बात करता हूं लीस्ट रिसेंटली यूज की। तो यहां से स्टार्ट करूं तो 7 आया, 7 को मैं लेके आ गया, फिर आपका 0 आया, 0 को मैं लेके आ गया, फिर आपका 1 आया, 1 को मैं लेके आ गया। यहां तक तो कोई एल्गोरिथम लगनी नहीं क्योंकि आपकी एम्प्टी है कैश मेमोरी। ठीक, अब मैं यहां पे हूं, अब क्या है आपका 2। ठीक, तो 2 के लिए मुझे कोई एक रिमूव करना पड़ेगा इसमें से। अब मैं एल्गोरिथम लगा रहा हूं लीस्ट रिसेंटली यूज। तो लीस्ट रिसेंटली यूज में आप यहां से ना देख के यहां से देखना, आप कहां हो, 2 पे हो। 2 से पहले आपने किसको यूज किया था, 1 को, तो 1 को मत निकालो। उससे पहले किसको यूज किया था, 0 को, तो 0 को भी मत निकालो। तो इन तीनों में जो सबसे पहले यूज हुआ था वो कौन था, 7। तो 7 को निकाल दो, 7 की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो 2 0 एंड 1। ठीक, उसके बाद आया 0, 0 आपका मेमोरी में ऑलरेडी है तो आपका एक हिट हो गया। उसके बाद आया 3। ठीक, तो 3 आया, अभी आप यहां पे हो। 3 से पहले क्या यूज किया आपने, 0, तो 0 को नहीं निकालना। 0 से पहले क्या यूज किया, 2, तो 2 को भी नहीं निकालना, बचा क्या 1। यानी कि इन तीनों में से आपने 1 को सबसे पहले यूज किया था। ठीक, तो जो सबसे पहले यूज हुआ है उसको निकाल दो। आप पीछे देख रहे हो पास्ट में, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा आपका 3 और 0 2 एज इट इज रह जाएंगे। उसके बाद 0 आया, तो 0 आपका ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है, ये आपका एक और हिट हो गया। अब आया 4 अगेन एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 4 से पहले आपने क्या, अभी 4 पे हुआ, 4 से पहले क्या यूज किया, 0, तो मत निकालो इसको। 0 से पहले 3, तो 3 को भी मत निकालो। तो यानी कि कौन निकलेगा, 2, और 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4, 0 एंड 3। अब आया 2 नहीं है तो किसी को निकालना पड़ेगा। अब आप 2 पे हो, 2 से पहले क्या यूज किया था, 4, तो 4 को नहीं निकालना क्योंकि 4 क्या है आपका मोस्ट रिसेंटली यूज, जिसका आपने बिल्कुल जस्ट अभी यूज किया है। और मुझे निकालना कौन सा है, लीस्ट रिसेंटली यूज, जिसका यूज आपने काफी टाइम से नहीं किया। तो इससे पहले यूज किया था आपने 4 से पहले किया था 0 से पहले 3 किया था, यानी कि 3 को निकाल दो, 3 की जगह क्या लिख दो 2। तो 2 0 एंड 4। अब आया 3 अगेन नहीं है, तो 3 से पहले क्या यूज किया, 2 नहीं निकालना। 2 से पहले 4 नहीं निकालना, तो बचा 0, तो 0 की जगह आ जाएगा आपका 3 और ये एज इट इज हो गया। अब आया आपका 0 से पहले क्या यूज किया, 3 नहीं निकालना। 3 से पहले 2 नहीं निकालना, तो आपका 4 निकलेगा। 4 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 3 एंड 2। अब क्या है, 3 ऑलरेडी है, हिट हो गया। अब आया 2 ऑलरेडी है, हिट हो गया। अब आया 1, तो 1 को रिप्लेस, इसमें से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 1 पे हो आप, 1 से पहले क्या यूज किया, 2, यानी कि 2 है मेरा मोस्ट रिसेंटली यूज, यानी कि जो जस्ट अभी यूज किया है मैंने। उससे पहले क्या यूज किया, 3, तो 3 को भी नहीं निकालना। तो कौन है लीस्ट रिसेंटली यूज आपका, 1, वो 0, तो 0 के प्लेस पे आ जाएगा 1 और ये 3 और ये आपका 2। ठीक, उसके बाद 2 चाहिए, तो 2 आपका ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है, हिट हो गया। उसके बाद 0 चाहिए, तो 0 नहीं है। अब 0 के लिए निकालना पड़ेगा, तो 0 से पहले क्या यूज किया है, 2, तो 2 को तो मत निकालो। उससे पहले 1, तो 1 को भी मत निकालो। तो 3 के प्लेस पे आ जाएगा 0 1 और ये 2। अब आया 1, तो 1 आपका ऑलरेडी है, तो ये भी आपका हिट हो गया। ठीक, तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको रिप्लेस करना है नंबर, तो आप पीछे की साइड देखो कि कौन आपने जस्ट अभी यूज किया है और किसको सबसे पहले यूज किया है। तो जिसको सबसे पहले यूज किया है वो निकालना है आपको, क्योंकि वही तो लीस्ट रिसेंटली यूज है। जो जस्ट आपने अभी यूज किया है वो तो मोस्ट रिसेंटली यूज हो गया, कि जिसका जस्ट अभी अभी यूज किया है, और जिसका यूज में काफी टाइम से कर ही नहीं रहा वो हो गया आपका लीस्ट रिसेंटली यूज। तो मेरे को वो निकालना है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ हिट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आपके कैश हिट कितने आए, 6। ठीक, अब देखते हैं हम आपकी लास्ट एल्गोरिथम जो है आपकी ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल में आपको क्या करना है यही सेम चीज आपको इन फ्यूचर देखनी है। ठीक, तो सबसे पहले 7 आया, मैंने स्टोर करा लिया। फिर 0 आया, मैंने स्टोर करा लिया। फिर आपका 1 आया, मैंने स्टोर करा लिया। यहां तक कोई एल्गोरिथम नहीं लगनी, तीनों में सेम रहेगा। अब आया आपका 2। ठीक, अब इन तीनों में से कोई एक मुझे निकालना है। अब जो चीज मैं पीछे की साइड चेक कर रहा था, ये सेम चीज मैं आगे की साइड चेक करूंगा। ठीक, तो 2 के बाद आपका क्या यूज होगा, 0, तो 0 को तो मुझे नहीं निकालना। क्यों,
क्योंकि इन फ्यूचर 0 आपका सबसे पहले यूज होगा, तो वो मेरा होना चाहिए। 0 के बाद आपका 3 यूज होगा, 3 इसमें है नहीं, फिर 0 होगा, 0 मैंने कट कर दिया ऑलरेडी, 4 2 3 0 3 2 1, उसके बाद क्या यूज होगा 1, तो 1 को भी मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि इन फ्यूचर आपका 1 यूज होना है, 0 भी यूज होना है, 7 कहीं तक है नहीं। ठीक, मान लो अगर यहाँ पे 7 होता भी तो तब भी इन तीनों में जो सबसे लास्ट में यूज होगा वो 7 है, तब भी मैं 7 को निकालता, लेकिन इस स्ट्रिंग में कहीं 7 है ही नहीं, यानी कि इन फ्यूचर मुझे 7 यूज करना ही नहीं है, तो करना नहीं है तो मैं 7 को निकाल दूंगा और 7 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब आपका क्या है 0, तो 0 आपका ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है, ये आपका हिट हो गया। 0 के बाद आया 3। ठीक, अब 3 को आपको यहाँ पे लेके आना है, किसी एक को निकालना, तो 3 के बाद देखो आप क्या यूज करोगे 0, तो 0 को तो नहीं निकालना क्योंकि वो मेरा फ्यूचर में यूज होगा। 0 के बाद 4 भी यूज होगा, 2 होगा, 2 भी यूज होगा, तो यानी कि आपका अगर मैं इन फ्यूचर देखता हूं तो सबसे पहले 0 यूज होगा, 0 के बाद 2 यूज होगा, आपका जो 1 है उस बहुत लास्ट में जाके यूज हो रहा है। ठीक, तो इन फ्यूचर जो आपका लॉन्गेस्ट टाइम के बाद यूज होगा वो है आपका 1, तो मैं 1 को निकाल दूंगा, 1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3। ठीक, उसके बाद क्या आया 0, तो 0 मेरा ऑलरेडी है, आपका हिट हो गया। उसके बाद आया 4, 4 नहीं है तो किसी एक को निकालूंगा। 4 के बाद क्या यूज होगा 2, 2 को नहीं निकालना। 2 के बाद क्या यूज होगा 3, 3 को नहीं निकालना, तो 0 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 4, और ये 2 और ये 3। ठीक, अब इसके बाद 4 के बाद क्या है 2, 2 मेरी मेमोरी में ऑलरेडी है, तो आपका हिट हो गया। 2 के बाद क्या है 3, 3 भी मेरी मेमोरी में ऑलरेडी है, आपका हिट हो गया। फिर क्या आया 0। ठीक, 0, तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, किसको निकालूंगा 0 के बाद अगर मैं देखूं किसको यूज करूंगा 3 को, तो 3 तो नहीं निकालूंगा। 3 के बाद 2 को, 2 भी नहीं निकालूंगा, तो मैं 4 को निकाल देता हूँ, 4 का यूज ही नहीं हो रहा। ठीक, तो 4 की प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 0 और ये 2 और ये 3। अब क्या है आपका 3, तो 3 ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है। 3 के बाद क्या है 2, 2 भी आपका ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है। 2 के बाद क्या है 1, 1, तो 1 अब मेरे को निकालना पड़ेगा। अब 1 के लिए मैं किसको निकालूंगा 1 के बाद क्या यूज करोगे 2, तो 2 को तो नहीं निकालना। 2 के बाद 0, तो 0 को भी निकालना, तो मैं 3 को निकाल दूं क्योंकि 3 आपका यूज ही नहीं होना, तो 3 की जगह आ गया 1 0 और ये 2। अब क्या चाहिए मुझे 2, तो 2 0 1 ऑलरेडी है। अब क्या चाहिए 0, तो 2 0 1 ऑलरेडी है। अब क्या चाहिए 1, तो 2 0 1 ऑलरेडी है। ठीक, तो बेसिकली आपको जब भी रिप्लेस करना है आप उन तीनों को इन फ्यूचर देखो कि सबसे लास्ट में किसका यूज करोगे, उसको निकाल दो। इसमें आप इन पास्ट देखो कि किसका यूज सबसे पहले किया था, उसको निकाल दो। ठीक, और ये तो आपका सिंपल है ही। यहां पे मेरे कितने हिट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हिट आ गए 9। तो बेसिकली आपके एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही एक स्ट्रिंग दी होगी, ठीक, प्लस आपको कितनी कैश लाइन है वो दिया होगा, यानी कि ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 या 4 होंगे। अगर मान लो 4 का आ जाए तो आप क्या करोगे एक और बना लोगे। अब पहले 7 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, अब 2 आया, तो 2 को आप यहाँ पे स्टोर करा लेते। उसके बाद 2 के बाद जो आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आया ना, तो आप 2 को यहाँ पे स्टोर करा लेते। अब उसके बाद जो आता फिर आप इसमें एल्गोरिथम लगाते। ठीक, तो ये कैसे भी आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस उतनी ही आपको कैश लाइन ले लेनी है जितनी भी आपको क्वेश्चन में दे रखी हो। प्लस ये सेम एल्गोरिथम आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी होती है। अभी आप वर्चुअल मेमोरी का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसी यूनिट में आपका लास्ट टॉपिक है, तो वहां पे आपकी एक टर्म आएगी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो वहां पे क्या होता है, आप मेन मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी से जो आपका प्रोसेस है उसके पेजेस लेके जाते हो। ठीक, तो मेन मेमोरी जब आपकी फुल हो जाती है तो आप किसी एक पेज को वहां से रिप्लेस करते हो, तो वो कौन सा पेज निकलेगा वो बताती है मेरी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो बेसिकली आपको वहां पे भी सेम स्ट्रिंग दे रखी होगी कि आपके ये पेज का सीक्वेंस है, और आपको एक दे रखा होगा फ्रेम साइज। ठीक, कि आपकी मेन जो मेमोरी है उसके अंदर कितने फ्रेम है, 2 3 है, 4 है, 5 है, तो आपको उतने ही ये ब्लॉक बना लेने हैं। तो बिल्कुल सिमिलर है वो इसके भी। ठीक, तो आपको ये स्ट्रिंग तो सेम मिलेगी।
ठीक, ये आपको कैश एज ए कैश रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है क्वेश्चन, या पेज रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही तरीके से करना है, सेम ही एल्गोरिथम आपकी काम करेगी, स्ट्रिंग आपकी सेम रहेगी। बस आपको ये जो 3 या 4 दे रखा होगा वो आप देख लेना। अगर 3 दे रखा होगा तो 3 ब्लॉक बनाना, और 4 दे रखा होगा तो 4 ब्लॉक बनाना, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक, और वहां पे आपसे बेसिकली पूछा जाएगा कि कितने पेज हिट हुए या कितने पेज फॉल्ट हुए। तो जहां जहां वो डेटा जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मिल जा रहा है, वो पेज हिट है, जहां नहीं मिल रहा तो वो पेज मिस है या पेज फॉल्ट है। तो जैसे यहाँ पे 5 कैश हिट हुए, बाकी सारे क्या है, मिस है या फॉल्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या है मेरे, फॉल्ट या मिस। ठीक, मिस या फॉल्ट कितने हैं मेरे, 12। तो वही पूछे जाएंगे आपसे कि तीनों एल्गोरिथम में बता दो किसमें कितने हैं। तो ये सिंपल से, ये एक बार देख लेना। इसमें जो पहला है वो निकलेगा, इसमें आप इन पास्ट देख रहे हो जो सबसे पहले यूज किया वो निकलेगा, इसमें आप इन फ्यूचर देख रहे हो जो सबसे बाद में यूज करोगे वो निकलेगा। तो यहीं पे आपका कैश मेमोरी का कंसेप्ट होता है खत्म, जिसमें हमने 5 टॉपिक पढ़े हैं। इन 5 को बहुत अच्छे से देख लेना, स्पेशली आपकी मैपिंग एंड रिप्लेसमेंट। ठीक, इसके बाद आपकी इस यूनिट में 2 टॉपिक रहते हैं। एक है आपका बेसिकली टर्सरी मेमोरी का, ऑक्सिलरी मेमोरी का, जिसमें हमें 3 टाइप्स की मेमोरी पढ़नी है, और उसके बाद आपकी वर्चुअल मेमोरी। तो कल की 2 क्लास में आपकी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।